इस कमेंट को थोड़ा ध्यान से सुनना। आई एम फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड दिस ईयर 22 BTech CSE स्टूडेंट्स आर अनप्लेस्ड। दिस ईयर प्लेसमेंट्स आर शॉकिंग। क्लास 10th में साइंस लेने के बाद इंडिया में 90% ऑफ द स्टूडेंट्स गेट इनटू द IIT रैट रेस थिंकिंग कि 4 साल बाद हमारा लाइफ सॉर्ट हो जाएगा। बट जस्ट इमेजिन 2024 पास आउट स्टूडेंट्स का 4 साल बाद जो अनप्लेस्ड है, क्या उनकी लाइफ रियली सॉर्ट हुई है? क्या है इन सब का कारण? व्हाई आर द स्टूडेंट्स ऑफ 2024 बैच स्टिल अनप्लेस्ड? क्या चल रहा है जॉब मार्केट में? एंड वीडियो के लास्ट 2 मिनट में व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, ताकि जब तुम्हारी बारी आए यू कैन बी इन अ सेफ स्पेस। बात करेंगे आज की पूरी वीडियो में। रिसेंटली लाइफमिंट के एक आर्टिकल में ये पब्लिश किया गया है कि 36% स्टूडेंट्स फ्रॉम IIT बॉम्बे आर स्टिल लुकिंग फॉर जॉब्स फ्रॉम देयर कॉलेज। साथ ही द इंडियन एक्सप्रेस ने ये पब्लिश करा है अपने आर्टिकल में कि इस साल IITs में बड़े और रेप्यूटेड कंपनीज कम बल्कि स्टार्टअप्स ने ज्यादा हायर किया है। IIT में बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है। 36% छात्रों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। हम कैंपस को नहीं आ रहे हैं। इवन स्विगी ये सब तो फ्रीजिंग कर चुके। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि इंडिया के हर एक प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की है, जहां पर इंजीनियरिंग आपको सिखाई नहीं जाती बल्कि आपको खुद सीखनी पड़ती है और जाके जॉब भी खुद ही लेना पड़ता है। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का अगर एग्जांपल ले तो आज भी हमारे देश के कॉलेजेस में फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, हार्ड ड्राइव क्या होता है, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। जहां पर 2024 में AI डिफरेंट रूट्स ले रहा है, हमारे कॉलेजेस स्टिल ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने में स्टूडेंट्स को बिजी है। असली प्रॉब्लम तो यह है कि अगर हमारे कॉलेजेस को करिकुलम में चेंज लाना है देन उनको एक बहुत ही रिगरस गवर्नमेंट और लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ेगा। और हमारे देश में जहां पर चल रहा है, चलने दो वाला एटीट्यूड चलता है, ये चेंज अगले 10 साल में भी आने से रहा। यही एक मेजर कारण है कि हम अपने देश के यूनिवर्सिटीज को बाहर के टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ कभी कंपेयर ही नहीं कर सकते। AICTE ने अपना नया रूल रिसेंटली एस्टैब्लिश किया था, जहां पर कॉलेजेस में स्टूडेंट इज टू टीचर का रेशियो 15:1 होना चाहिए। बट अगर आप इंडिया में स्टेट्स लाइक यूपी या फिर बिहार का स्टूडेंट इज टू टीचर रेशियो देखो देन वहां द रेशियो इज हाई एज 85:1। इसका मतलब जब एक टीचर के पास 85 स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगल हैंडेडली है, वो कभी अपने स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट करने का चांस या फिर लायबिलिटी दे ही नहीं सकते। वहां पर हमेशा एक वन वे कम्युनिकेशन होगा रादर देन डेवलपिंग एन एनवायरनमेंट जहां पर आप 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हो। और सबसे बड़ा रीजन स्टूडेंट्स का अनप्लेस रहना 2024 में इज ड्यू टू द लैक ऑफ इंडस्ट्री कनेक्ट विद द कॉलेज। अगर हम TCS, कॉग्निजेंट या विप्रो जैसे कंपनीज देखें देन फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करने के बाद उन कंपनीज को 6-7 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना पड़ता है। ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज का होना चाहिए कि वो 4 साल अगर किसी स्टूडेंट का टाइम ले रहे देन उनको एटलीस्ट इंडस्ट्री लेवल तक प्रिपेयर कर दे। बट ये सारी कंपनीज के पास पैसा और रिसोर्सेज है देने के लिए, बट स्टार्टअप्स के पास ये नहीं है। और इसी रीजन के वजह से इंडिया में हर साल आउट ऑफ 100 जस्ट 25% एम्प्लॉयबल इंजीनियर्स जनरेट होते हैं। पर इसका सोल्यूशन क्या है? इंडस्ट्री और कॉलेजेस में एक स्ट्रॉन्ग लिंक होना चाहिए ताकि बच्चों को ये ना सिखाया जाए कि फ्लॉपी डिस्क और हार्ड ड्राइव क्या होता है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में इनोवेटिव स्टार्टअप्स बिल्ड हो देन हमें स्टार्टअप्स को प्रमोट करने का वो कल्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। अब कुछ कॉलेजेस लाइक बिट्स पिलानी ये करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जहां पर वो अपने स्टूडेंट्स को 1 साल गैप दे रहे हैं अपने स्टार्टअप पे काम करने का। इनफैक्ट IIITs ने भी अपना करिकुलम रिवैम्प करा है, जहां पर फर्स्ट ईयर में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ना पढ़ा के वो अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर कोडिंग पढ़ा रहे हैं। और कॉलेजेस लाइक द न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी भी यही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपना 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट रेसिडेंशियल प्रोग्राम कराता है इन कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि हमारे देश में टॉप इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो जिनको इंडस्ट्री लेवल एक्सपोजर ऑलरेडी है। जैसे वहां के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में ही ICPC जैसे कंपटीशन फोड़ रहे हैं और GSOC जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिशंस की तैयारी कर रहे हैं। इधर एडवांस कोडिंग टॉपिक्स लाइक HTML, जावा, CSS कॉलेज के स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ाया जाता है फ्रॉम द टॉप फैकल्टीज फ्रॉम हार्वर्ड, MIT, ड्यूक एंड अदर IITs। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई में इंटरेस्ट तो बना रहे। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बस कोई नया प्राइवेट कॉलेज ही नहीं है, हमारे देश में जो सारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है वो उन बच्चों को सिखाना चाहती है ताकि देश में हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सके। इसके साथ ही वो एनकरेज करना चाहता है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है देन आप उस स्टार्टअप पे काम करें और कॉलेज आपको उसमें आपकी पूरी मदद करने वाला है। सबसे खास बात जो मुझे अपने कॉलेज टॉप IITs और NITs में कमी लगती है, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी वो चीज पूरी करती है। आपको अपने सेकेंड ईयर में ही मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप करना पड़ता है, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है विद टॉप MNCs एंड ग्लोबल स्टार्टअप्स। ये आपको इंडस्ट्री रेडी करता है, जिसका रिजल्ट आपको प्लेसमेंट्स में दिखता है। अब आप बोलोगे कि ये सब स्पॉन्सरशिप के लिए है, बट अगर आप थोड़ा सोच के देखो देन मैं अपना नाम किसी कॉलेज के साथ क्यों एसोसिएट करना चाहूंगा until and unless I have faith and believe in the idea and faith and believe in the people behind that idea as well। और अगर आप इंडिया के टॉप इंजीनियर्स में से एक बनना चाहते हो देन न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की वेबसाइट को विजिट कीजिए एंड सी व्हाट दे हैव टू ऑफर। उनका एंट्रेंस एग्जाम NSAT इज हाईली सिलेक्टिव बिकॉज उनको वही लोग चाहिए जो कंप्यूटर साइंस और AI को लेके जेन्युइनली पैशनेट है। जानकारी के लिए NSAT का एग्जाम इज ऑन 20th April एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 19th April। आपको सारी डिटेल्स और बाकी की चीजें डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी।
लिंक्डइन के सीनियर मैनेजिंग एडिटर ने ये कहा है, टू स्टैंड आउट यू हैव टू डिवोट टाइम स्पेसिफिकली इन ऑर्डर टू हाईलाइट स्किल्स एंड बी अवेयर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री। 2024 के प्लेसमेंट सीजन के अंदर जिन्होंने भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स लिया है या फिर कोई ऑफ ट्रैक कैरियर चूज करने वाले, उनके अंदर मुझे 3 चीजें कॉमन दिखी है जो कि मैं चाहता हूं आप इस वीडियो का कंक्लूजन माने एंड आगे जाके इन तीनों चीजों को फॉलो करें। सिनेरियो यही है कि मुझे हाल ही में अभी एक इंडियन स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $3 मिलियन है, उसके रिक्रूटर के थ्रू मुझे एक ऑफर आया था थ्रू लिंक्डइन। अब जितना एक्टिव मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम में हूं उससे कहीं ज्यादा कम एक्टिव मैं अपने लिंक्डइन में हूं, बट मैं जो भी चीजें सीख रहा हूं और मुझे लगता है कि ये वैल्यू ऐड कर सकती है, आई मेक श्योर मैं वो इंटरनेट पे पब्लिकली कर रहा हूं। आप इसको ऐसे समझिए कि एक बहुत ही बड़ा जॉब मार्केट है जिसमें रिक्रूटर्स एक्चुअली टैलेंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो टैलेंट्स कहीं अपने रूम के अंदर छुपे हुए हैं। जस्ट इन प्लेस ऑफ दैट अगर आप अपने प्रोग्रेस को धीरे धीरे पब्लिक में बिल्ड करना स्टार्ट करो, देन द रिक्रूटर विल देमसेल्व्स फाइंड यू। बस आपको अपने काम और प्रोग्रेस के बारे में वोकल रहना पड़ेगा। इससे एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है एंड आपको कब कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए यू नेवर नो अबाउट दैट। ये जो लेटर टी है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका वर्टिकल पार्ट रिप्रेजेंट करता है आपका इन डेप्थ नॉलेज अबाउट वन पर्टिकुलर स्किल एंड द हॉरिजॉन्टल पार्ट रिप्रेजेंट्स कि आप उस स्किल के साथ कितने को एग्जिस्टिंग स्किल्स को मैशअप करके अपना काम एफिशिएंटली कर सकते हैं। आसान भाषा में समझाए तो आप एक जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों हो एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोर स्किल है वीडियो प्रोडक्शन, देन वो आपका वर्टिकल है, बट योर हॉरिजॉन्टल कैन बी एज ब्रॉड एज मैनेजिंग पीपल, पिचिंग क्लाइंट्स, हैंडलिंग इनवॉइसेस एंड गिविंग फीडबैक्स। अगर आप अपने वर्टिकल के साथ अपना हॉरिजॉन्टल भी बिल्डअप कर सकते हो, देन यू विल ऑलवेज बी प्रेफर्ड देन एनीवन एल्स। कल रात को मैं अपने 2 जूनियर्स के साथ मिला ओवर अ डिनर। उसमें से एक जन की कहानी सुन के आप हैरान हो जाओगे। He got an opportunity to travel to Korea and experience the country for free. No, he is not anyone famous, neither is he a travel influencer. कुछ ही दिन पहले की बात है जब वो भोपाल गए थे फॉर अ कॉम्पिटिशन। वहां पर ही met someone. अब चाहते तो स्मॉल टॉक करके छोड़ सकते थे, बट इंस्टेड इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड रिलेशनशिप और वो दोस्त में कन्वर्ट हो गए। उन्हीं से ही उन्होंने रेफरल मांगा था एंड ही गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल टू कोरिया फॉर फ्री। सिमिलरली मैं आपको ऐसे हजारों एग्जांपल्स दे सकता हूं जहां पर जस्ट बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड नर्चरिंग जेन्युइन ह्यूमन रिलेशनशिप्स वर्सेस थिंकिंग अबाउट इस बंदे के साथ मैं नेटवर्क करके व्हाट डू आई हैव टू गेन, दैट हैज ब्रॉट इन मी एंड अदर पीपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच यू कांट इवन इमेजिन। तो आप अपने कॉलेज लाइफ के अंदर जितने सारे रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सको, बी इट विथ योर प्रोफेसर्स, योर बैचमेट्स, योर सीनियर्स और इवन योर जूनियर्स, बिल्ड करना, बिकॉज ये चीज कब आपको गिव बैक करेगी और किस इंटेंसिटी में, यू हैव नो आइडिया। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आईआईटी बॉम्बे के कुछ स्टैट्स बोले थे, तो उसी चीज को क्लैरिफाई करते हुए आईआईटी बॉम्बे ने ट्विटर में रिप्लाई करा था कि ओनली 6.1% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ जॉब फ्रॉम देयर कॉलेज। इस चीज को अब मेरा वीडियो के एंड में कहने का यही रीजन है कि आई वांटेड टू मेक यू रियलाइज दैट यू शुड नॉट बिलीव ईच एंड एवरीथिंग यू सी ऑन द इंटरनेट। लोगों के पास हद से ज्यादा सुपरफिशियल और सरफेस लेवल नॉलेज है, और अगर आप अपने लाइफ के 6 से 8 महीने डिवोट कर सकते हो इन डेप्थ नॉलेज गेन करने के लिए, और अगर आपको उस चीज की जेन्युइन भूख है, देन probably the next time you won't click on a video which has a title or a thumbnail like this one.